चलो स्टार्ट करें। तो आज अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएचएससी सेकेंड ईयर सेशन है 2024-25। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाने के पहले अपन ये जान ले कि आपका इंग्लिश का पेपर टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर 5 तक। तो जिसमें आप लोगों को किस तरीके से पेपर का पैटर्न रहेगा वो आप लोगों को समझना है। देखो, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से ना एक चीज क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। अब पेपर आएगा तब आप लोग खुद कंफर्म कर लेना क्या लिखा है। देखो, 3 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, 15 नंबर होता है, या फिर 5 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे, ये भी कितना नंबर होता है, 15 नंबर। मतलब आपको टोटल है ना 4-5 क्वेश्चन दे देगा। अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 4-5 देगा, 5 आ रहा है तो 6-7 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको कोई 5 या कोई 3 बनाने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे तो कितने कितने नंबर के होंगे, 5, और 5 क्वेश्चन आएंगे तो कितने कितने नंबर के होंगे, 15, तो सॉरी 3 नंबर के। तो टोटल 15 मार्क्स का होता है यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है कितने, 6। टोटल चैप्टर कितने हैं, 6। मैंने हर चैप्टर से एवरेज बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन निकाले। ये आप लोगों को करना है। लेकिन भाई जो खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए उसको छोड़कर नहीं आना। तो सबसे पहला काम आपको करना है हर चैप्टर की, हर पोयम की, हर प्रोज की समरी करके चले जाना। कम से कम कुछ ना कुछ लिखने के लायक तो हो जाओगे। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो होते हैं, मैं सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों का दिमाग प्रोसेस नहीं करता इंग्लिश में, तो लिखे क्या वहां पे, जब सोचने बैठ जाओगे मतलब हाथ नहीं चलेगा, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो कम से कम है ना उसकी ना कहानी को सुन लेना, यूट्यूब में डला हुआ है बहुत सारे टीचर्स लोगों का वीडियो वगैरह, और इसकी एक बार समरी, सबसे पहला काम है समरी पढ़ लो। तो समरी पढ़ लोगे ना आप लोग, तो आप लोग को टेंशन नहीं रहेगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो लिखने के लायक हो जाओगे। तो 6 चैप्टर का नाम क्या क्या है पढ़ो। पहला पोयम है लाइफ, दूसरा प्रोज है अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, पोयम है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मतलब केजी, बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, KG 1, KG 2, केजी का फुल फॉर्म किंडरगार्टन होता है। प्रोज टोस्टेड इंग्लिश, पोएम एज आई ग्रीव ओल्डर, और प्रोज है ग्रामर ऑफ एनार्की। ये 6 चैप्टर्स है यूनिट नंबर 1 के। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुनो। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1 से, द पोएटेस सेज दैट sages describe life as dark and gloomy. Does she agree with them? According to the poetess, why should we not lose hope? Examine the poet's view of life and how it differs from conventional wisdom. Explain the attitude to the life that the poetess recommending. What is the central theme of the poem Life by चार्लोट ब्रोनेट। ये 5 क्वेश्चंस आप लोग कर लो। बाय चांस अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें से एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, अपन तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक गैस कर रहे हैं, है ना, कि ये आ सकता है। आप अगर ये 5 क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आप उसका आंसर लिखने के लायक रहोगे। आ गई बात समझ में। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल एक साइकोलॉजी ये मत बना के जाना कि ये में से इसी में से आने वाला है, कुछ अलग भी आ गया तो आपको आंसर जो पढ़ के गया उसमें से लिख लेना। नेक्स्ट, अ रॉन्ग मैन इन द वर्कर्स पैराडाइज, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग डिड द मैन डू ऑन द अर्थ, व्हाट डिड द गर्ल डू आफ्टर टेकिंग होम द पेंटेड पिक्चर, एक्सप्लेन द ग्रेजुअल चेंजेस दैट डेवलप इन द गर्ल एटीट्यूड टुवर्ड्स मैन, डिस्क्राइब द ऑथर्स व्यू ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स इन वर्कर्स पैराडाइज, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी अ रॉन्ग मैन इन द वर्कर्स पैराडाइज। ये 5 क्वेश्चन होते हैं इस वाले चैप्टर से। ये 5 क्वेश्चन कर लोगे तो कुछ नया भी आएगा, तो आप आंसर लिखने के लायक हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास अगर कोई मटेरियल है, मैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल का नाम नहीं ले रहा हूं, तो उसमें देखना जो पूरा चैप्टर है ना, जैसे पोएम वाला है उसमें स्टैंजा करके दिया। स्टैंजा मतलब पोएम सुनाया है फिर उसको एक्सप्लेन करने भी बोला है, तो मैंने वो स्टैंजा वगैरह यहां पर डाला नहीं है।
मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। इसके पहले इंग्लिश वाले जो बच्चे, मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर या बीए जो भी था, उसका सिलेबस कुछ और हुआ करता था, तो वहां पर है ना चैप्टर्स कुछ और थे। और अभी इस साल से आप लोग नए सिलेबस वाले हो, तो जो जो सिलेबस है ना आप लोगों का चेंज हो गया है, तो अपन अभी से अनुमान नहीं लगा सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो मैंने यहां पर निकाला है, इन जनरल निकाला है, अगर ये इसको आप लोग पढ़ लोगे तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आएगा तो आप आंसर देने के लायक हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस को करे बिना जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करे बिना जाना नहीं है। थर्ड नंबर देखो, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, द स्पीकर ऑफ द पोएम सेज टुडे द वर्ल्ड इज a little more my own. What does she mean? Who was the blue-frocked woman and what does she do? The title of the poem Punishment in Kindergarten. What was the punishment given to girl and why she consider it a punishment? What is the central idea of the poem Punishment of Kindergarten? How does the poet express it? क्लियर है? ये 3 यूनिट के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फोर्थ यूनिट में आ जाओ, सॉरी फोर्थ चैप्टर में आ जाओ। टोस्टेड इंग्लिश, हाउ हैज द इंग्लिश चेंज्ड इन अमेरिका एज अ रिजल्ट ऑफ टोस्टिंग? हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज यूज्ड इंग्लिश सो फार इन इंडिया? व्हाट अकॉर्डिंग टू नारायण आर द फीचर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश? What according to Narayan should be the character of Bharat brand of English emerge in India? ठीक है। As I grew older में आ जाओ नेक्स्ट में। What did the poet have a long time go and what happened to it? What did the poet have a long time to go and what happened to it? The poet says that he has almost forgotten his dream. What made him forget it? How does the poet hope to recover his dream? Bring out the central idea of the poem As I Grew Older and explain how the poet conveys it. हर चैप्टर के लास्ट में देखना समरी वाला क्वेश्चन मैंने डाल के रखा है, ठीक है। लास्ट नंबर का देखो, ग्रामर ऑफ एनार्की। What did India become on 26th of January 1950? What are the two thoughts that come to the speaker's mind on the eve of this historic day? What is fraternity? What are the obstacles in achieving fraternity? According to Dr. Ambedkar, what are the 3 things that India must do in order to remain in democracy? How does Dr. Ambedkar argue that liberty, equality and fraternity are not separate entity but a union of trinity? ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने निकाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो कितना होता है? 5, 5, 10, 10 और 4 14, 18, 18 और 4 22 और 4 कितना होता है? 26। 26 क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करके जाने हैं। यूनिट नंबर 1 का कवरेज था। यूनिट नंबर 2 में आ जाओ सब लोग। यूनिट नंबर 2 में है ना रिपोर्ट राइटिंग है, बस रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का। लेकिन आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको लिखना रहेगा। लेकिन मेरे को यहां पर एक डाउट है, क्योंकि एक साल में ऐसा हुआ था कि यहां पर है ना क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा ना उसको ध्यान से पढ़ना कि कितना सॉल्व करने के लिए बोला है। एक बार है ना क्या हो गया, और वर्ड लिमिट का तो ध्यान रखना है। और मान लो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ऐसा लिखा नहीं है इसमें, 5 रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन दे दिए और ऊपर में लिख दिए सॉल्व एनी 2, और अब हड़बड़ी में एक ही क्वेश्चन बनाकर आ गए तो 5 नंबर तो ऐसे ही खत्म हो गया आपका। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक लिखने बोल रहे हैं कि 2 लिखने बोल रहे हैं, ऐसा एक बार हुआ था। इसलिए क्वेश्चन जो भी पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है,
कितने क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। ठीक है, यूनिट नंबर 2। अब जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है मैंने यहां पर वैसा लिखा है, लेकिन एक्चुअल जब पेपर आएगा तो कुछ चेंज हो सकता है। तो देखो, पहला रिपोर्ट राइटिंग में पहला क्या है, राइट अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी। और एक सेकंड नंबर की रिपोर्ट पढ़ो, राइट एन इवेल्युएशन रिपोर्ट इन द न्यू कोर्स इफ स्टडी, सॉरी ऑफ होगा, ये गलती से मैंने इफ लिख दिया है, न्यू कोर्स ऑफ स्टडी इंट्रोड्यूसेस 2 years एगो। सुनो, यहां पर 2 रिपोर्ट का नाम लिखा था, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट था, दूसरा क्या था, इवेल्युएशन रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब होता है कि अगर ये हो जाए उसके लिए आप रिपोर्ट बनाओ, मतलब वो काम हुआ नहीं है, वो किया जाएगा, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसको बोलते हैं। और इवेल्युएशन रिपोर्ट वो काम हो चुका है और उसके होने के बाद आप बैठ के आज मूल्यांकन कर रहे हो उसका, इवेल्युएशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं। जैसे 2 साल पहले नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन स्कीम आई, 2 साल हो गए, अब उसका इवेल्युएशन रिपोर्ट आपको बनाना है कि क्या उसमें देखने को मिला, जो चीज हो गई है। और अगर आपके एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना दी जाए, उसके ऊपर आपको क्या करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मतलब उससे क्या क्या हो सकता है, कोई काम अगर करते हो तो उसका क्या फायदा मिलेगा, क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भविष्य की बात करती है, इवेल्युएशन रिपोर्ट पिछले समय की बात करती है। अपने लिखने के समय ये सारी चीजों का ध्यान रखना भाई। तीसरा, स्टूडेंट वांट देयर कैंपस टू बी डिक्लेयर्ड अ व्हीकल फ्री जोन। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका जो कैंपस है वो क्या हो जाए, व्हीकल फ्री जोन हो जाए। या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइज अ राउंड टेबल ऑन माय आइडियल कॉलेज। ये कुछ भी आ सकता है इसमें से, तो मैंने और करके वहां पर डाल दिया। 4th नंबर जो है नोटिस है, नोटिस। द प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ हैज इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर द लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन देयर कॉलेज। ड्राफ्ट अ नोटिस अबाउट 50 वर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू असेंबल इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। मतलब आप एक प्रिंसिपल हो, अपने आप को एक प्रिंसिपल मानना है, और आपने क्या किया है, एज अ प्रिंसिपल एक ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर को बुलाया है ताकि वो आपके कॉलेज में आके लेक्चर दे सके बच्चों को। और बच्चे लोगों को आप नोटिस दे रहे हो। नोटिस किसको दे रहे हो आप, बच्चे लोगों को, कि चलो इतने बजे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इंस्पेक्टर आके लेक्चर देने वाले, आप लोगों को कॉलेज के ऑडिटोरियम में इकट्ठा होना है, तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करनी है। क्लियर है मेरी बात। राइट अ ब्लॉग ऑन, ब्लॉग लिखना है कम्युनिकेशन स्किल पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। अब रिपोर्ट राइटिंग से लेकर मेरी बात सुनो सब लोग। देखो ये 5 रिपोर्ट मैंने यहां पर डाले, जिसमें से एक ब्लॉग भी है। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को जो भी लिख रहे हो उसका बारे में पता होगा तभी तो लिख पाओगे, नहीं होगा तो कैसे लिखोगे। दूसरा फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ब्लॉग का फॉर्मेट क्या होता है। ब्लॉग बेसिकली कहां लिखा जाता है, वेबसाइट में, है ना। तो मैं सारे फॉर्मेट्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो कितने यूनिट हो गए हमारे, 2। यूनिट नंबर 3 है पहला, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनसीन पैसेज। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अनसीन पैसेज, देख के ही नहीं जाना है, बिना देखे जाना है आपको। और जो आएगा वो दिखा हुआ भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ नया आएगा। तो मेरी बात सुनो, अनसीन पैसेज मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अपठित गद्यांश भी बोलते हैं। पेपर में अगर आ गया नहीं आएगा, तो आप लोगों को करना क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, अनसीन पैसेज को ना सीधा पहले पैराग्राफ पढ़ना चालू कर देते। सबसे बड़ा गलती काम है, सबसे बड़ा मतलब मिस्टेक करते हैं वो। आपको पहले क्या करना है, अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लेने। क्या करने हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो जाता है, पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ना चालू करोगे ना, अनसीन पैसेज पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर बाद में पैराग्राफ पढ़ो। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अरे यार कौन सी बात काम की है, कौन सी बात काम की नहीं है। अरे हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसका आंसर ये होना चाहिए।
वो गाइडेड फॉर्म होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ के अनसीन पैसेज पढ़ोगे ना तो वो गाइडेड फॉर्म होता है, और अगर डायरेक्ट अनसीन पैसेज को पढ़ोगे फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ोगे, वो अनगाइडेड है, भटक जाओगे इधर उधर, पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज काम की कौन सी चीज काम की नहीं। अनसीन पैसेज पढ़ के ही नहीं जाना है। हाँ, अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो एक दो प्रैक्टिस करके चले जाना है ना वैष्णवी, एक दो प्रैक्टिस करके चले जाना। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी पूरा पूरा भाई याद करने वाला टॉपिक। इसमें मेनली अगर देखा जाए तो एंटोनिम और सिनोनिम का कवरेज है। एंटोनिम और सिनोनिम, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। अब इसमें इंपॉर्टेंट निकालना हमारे बस की बात नहीं है कि ये आएगा, अपन बोल नहीं सकते, लेकिन क्या आएगा, एंटोनिम और सिनोनिम आएगा, ये अपने को मालूम है। तो आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो वहां पे जो भी एंटोनिम और सिनोनिम होगा उसका क्या करो, एक कॉपी में लिखकर पूरी लिस्ट बना लो और बाजू में उसका एंटोनिम या सिनोनिम जो भी लिख रहे हो लिख लो। 2 बार 3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। क्लियर है? कितने कितने नंबर का आएगा चेक कर लो। यूनिट नंबर 3 कितने मार्क्स का है? यूनिट नंबर 2 कितने नंबर का था? 10। यूनिट नंबर 3 कितने नंबर का है? अनसीन पैसेज आएगा 10 का, और एंटोनिम सिनोनिम वोकेबुलरी कितने नंबर का आएगा? 5। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 भी कितने नंबर का है? 10। देखो इस यूनिट का 5 नंबर उड़ा दिया गया है, इस यूनिट का 5 नंबर उड़ा दिया गया। उड़ा दिया बोलने का मतलब 5-5 नंबर, मतलब इक्विवेलेंट देखे हर यूनिट 15 नंबर की होनी चाहिए, लेकिन यहां 5 है, यहां 5 कम किया है, तो वो 5 का वेटेज कहां बढ़ा दिया है? 5-5 10 का वेटेज इधर बढ़ा दिया। डू एज डायरेक्टेड 25 नंबर का आएगा भाई। कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। एक एक नंबर के 25 क्वेश्चन, 25 मतलब 28 या 30 क्वेश्चन देगा, उसमें से कोई 25 बनाने रहेंगे। कहां पास हो जाओगे? सब सही बनेगा तब पास होगे, है ना। अभी तो मैं क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, फिर और भी चीजें मेरे बताने की है, बस आप लोग ध्यान से मेरी बातें सुनते रहो, बस बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। यूनिट नंबर 4 क्या है? ऐसे राइटिंग। ऐसे को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक क्या है? डिस्कर्सिव ऐसे, और दूसरा है आर्ग्यूमेंटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है सुनो। डिस्कर्सिव ऐसे जो होता है ना, उसमें टॉपिक दिए जाते हैं तो वहां पर इन जनरल बात होती है। कौन सी बात होती है? इन जनरल। मतलब यहां पे ड्यूटी ऑफ गुड सिटीजन, ट्रू फ्रेंडशिप, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, ये कुछ टॉपिक है। कुछ ऐसा नहीं कि ये चारों में से कोई एक आएगा, कुछ नया भी आ सकता है। बस आपको क्या करना है? टॉपिक का नॉलेज रखना है, आप आराम से लिख सकते हो। और लिखने का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस तरीके से मेरे को आंसर लिखना है। क्लियर है मेरी बात? तो जो डिस्कर्सिव ऐसे होता है ना, यहां पर जनरल बातें होती है, जनरल बातें। और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो होता है, यहां पर जो होता है आर्ग्यूमेंट वर्ड से आर्ग्यूमेंटेटिव बना है। यहां पर क्या करना रहता है मालूम है? जो लिखने वाला है ना, वो हर चीजों में अपना ओपिनियन देते हुए चलता है। ठीक है? जैसे रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, डू एंड्स ऑलवेज जस्टिफाई मीन्स, इज सोशल मीडिया मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल, शुड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी रेगुलेटेड, डू स्मार्टफोन मेक पीपल लेस सोशल। तो आप लोगों को इस टाइप के टॉपिक ऐसे में देखा गया है हर बार से कि जो पेपर सेट करने वाला है वो कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक चलते हैं ना, वो डालने की कोशिश करता है। तो अभी जो है ना हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एआई अभी ट्रेंडिंग में है, स्मार्टफोन तो चलते आ रहा है, इसलिए अभी जो ट्रेंडिंग है वो उस टॉपिक का भी नॉलेज रखना। बाकी आ कुछ भी सकता है भाई ऐसे, और एक ही नहीं आएगा, 4-5 ऐसे का नाम दिया रहेगा, कोई एक लिखने बोलेगा आपको। ठीक है? वो डिस्कर्सिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आर्ग्यूमेंटिव भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव। हाँ बोलो। वर्ड लिमिट की बात अगर करूं तो अगर 100 वर्ड है, एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, 100 वर्ड मतलब एक पेज को अपन 100 वर्ड मानते हैं। 200 शब्द लिखा है तो 2 पेज, 300 शब्द लिखा है तो 3 पेज। अब आप देख लेना, 250 पेज बोलेगा तो 2.5 पेज। कितने नंबर का है? हम दूसरी कैलकुलेशन सुन लो, 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 पेज उसका लिखना रहता है, मतलब 100 शब्द के लिए 3 नंबर है
मतलब एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं भाई, कम ज्यादा हो सकता है। 100 शब्दों के लिए 3 मार्क्स निकलते हैं, तो ये कितने नंबर का है? 10। तो लगभग लगभग 300 से 350 पेज नहीं, वर्ड्स के आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, 2.5 से 3 पेज, 2.5 से 3 पेज। अच्छा सुनो, इधर 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 एक मेरी छोटी सी बात सुनो। क्या हो रहा था हिंदी पेपर में, कुछ बच्चे लोग इमोशनल हो गए थे, अरे ये पढ़ के गए थे यही चाह गया, लिखने के चक्कर में 2 पेज का 3 पेज लिख रहे हैं, 3 का 4 लिख रहे हैं। अब देख रहे उधर 3 यूनिट हुआ, 3 यूनिट खत्म, टाइम खत्म, 1 यूनिट को 1 घंटे में लिखा है बच्चा। भाई भले 1 पेज कम लिखो, लेकिन पूरे 5 यूनिट बनाकर आने, कुछ भी हो जाए। आप पहले अपनी कैपेसिटी समझ लो कि हम कितना लिख सकते हैं उतने पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, तब आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आंसर का साइज को मैनेज करना है और प्रैक्टिकल रहना है। पेपर में इमोशनल नहीं होना है। पेपर इजी आ गया तो हवा में मत उड़ जाना, और पेपर डिफिकल्ट आ गया तो जमीन में मत गिर जाना। आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। पेपर कैसा भी आए, खाली छोड़कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख कर आना है। अगर आपने पढ़ा है वो नहीं आया तब की बात करो, जो पढ़े हो तो भाई सही तो लिखना ही पड़ेगा। देखो निगेटिव मार्किंग है नहीं, जो नहीं आ रहा है वो लिख के आओगे तो कोई आपको कोई गलत तो कुछ बोलने वाला है नहीं, माइनस तो नहीं हो जाएगा आपका नंबर, तो लिख के आने में क्या जाती है बात यार। हाँ, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना, रिलेटेड टॉपिक पर ही बातें लिखना, फालतू चीजें मत लिखना। इतना तो आप लोग अभी पढ़ लिख कर समझदार हो गए कि आपको अगर मैं कोई भी टॉपिक बोलूं तो कुछ ना कुछ तो आप जानते हो, लिख सकते हो, है ना। चलो यूनिट नंबर 5 में आ जाओ भाई। ये 25 क्वेश्चन होंगे। सुनो इधर, बनाने 25 क्वेश्चन है, आएंगे ज्यादा क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, वो कितना भी हो सकता है। बनाना आपको कितना पड़ेगा? 25। तो 25 नंबर का क्या आने वाला है? डू एज डायरेक्टेड। क्या आएगा? अब डू एज डायरेक्टेड जो आएगा उसमें 9 टॉपिक है भाई। सुनो इधर ध्यान से, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों को जमाना है, वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज ऑफ सम, एनी, इनफ, टू, अदरवाइज, फ्यू, मैनी, सच, वेरी, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल टू कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विथ पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन टेक्स्ट बुक इंग्लिश इन यूज। अब ध्यान से सुनना इधर मेरी बात। जो ग्रामर वाला पार्ट है ना डू एज डायरेक्टेड का, टोटल कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। इसमें से 10 से 15 नंबर आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं इंग्लिश जो अभी बता रहा हूं, आज की जो क्लास चल रही है, इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, क्या करना है, कहां से क्या क्या पढ़ना है। एक क्लास और लगाऊंगा जो कल के डेट पर लगेगी, जिसमें मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा और मेरे पास जो जो मटेरियल है, जो जो मैं आप लोगों को दे सकता हूं, क्लास के दौरान मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे एंटोनिम, सिनोनिम का पूरा बैंक मेरे पास है, जो आ सकता है पेपर में, क्लास के दौरान ही उसको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अनसीन पैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका तरीका तो मैंने बता दिया। हाँ, कुछ रिपोर्ट राइटिंग है, जिसका मैं रिपोर्ट राइटिंग या नोटिस राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग, तो उसका मैं आप लोगों को क्या करूंगा, 1-2 का सैंपल दिखाऊंगा और फॉर्मेट समझाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में ये सब हमारा कवरेज होने वाला है। डू एज डायरेक्टेड में टोटल 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक में 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 10 से 15 नंबर आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब हम इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से, नहीं भी जानते हो तो भी आप उसका आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा, जो मैं हर साल करता आ रहा हूं और इस बार भी करूंगा, तो जिससे आप कम से कम 25 में से मिनिमम 10 से 15 नंबर तो ला सकते हो। और बाकी आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, या फिर आपने टेंस पढ़ा हुआ है, वॉइस पढ़ा हुआ है, तो आपको वॉइस वगैरह आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट हो। पिछले साल तक सिलेबस कुछ और हुआ करता था, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी कुछ और हुआ करता।
तो ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, ये किसी ट्रेंड से नहीं आए हुए। ट्रेंड मतलब समझते हो भाई, जो चीजें पिछले समय आते रहती है उस अपन इस साल में अनुमान लगा लेते हैं कि ये भी आएगा इस साल। तो ये इंग्लिश का पेपर है ना भाई, बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस हो गई है, तो इसमें कोई ट्रेंड हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को जो मैं तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, कि चैप्टर जब पढ़ने बैठोगे आप लोग, तो आप लोगों को समरी बिल्कुल करके जाना है। समरी कर लोगे तो आप कम से कम उसका आंसर लिखने के लायक हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली क्लास जो होगी आप लोगों की, उस क्लास में मैं आप लोगों को क्या क्या करवाऊंगा सुन लो। अभी मार्किंग करवा दे रहा हूं मैं कि मेरे नेक्स्ट क्लास में मेरी अब जिम्मेदारी क्या क्या कराने की। एक तो मेरे को आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट और एक दो सैंपल दिखाने हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इन्हीं के ऊपर ही सैंपल दिखा दूं जो मैंने टॉपिक दिए। दूसरा, वोकैबुलरी का मेरे को बैंक देना है आप लोगों को, पूरा 100 शब्द या 100 एंटोनिम सिनोनिम या 50 जो भी मेरे को ठीक लगता है उतना मैं दे दूंगा आप लोगों को। ऐसे राइटिंग का बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप लोग रीड कर लेना। हाँ, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पे ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप लोग भाई एआई का यूज करना चालू कर दो। आप क्या करना, ये टॉपिक उठाना, चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी चलाते हो, टैब वेब, पेस्ट कर देना इस लाइन को वहां पर, या टाइप कर देना, बोल देना हमको इस पर ऐसे चाहिए, और वर्ड लिमिट डाल देना। ये जो कर रहे हैं ना उसको प्रॉम्प्ट डालना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट डालना, मतलब कमांड देना। तो आपको एआई जो चैट जीपीटी है वो पूरा डिटेल निकाल कर दे देगा आपको, उतने शब्द में पूरा ऐसे बना के दे देगा। वो फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर एआई चैट जीपीटी नहीं करना है तो डीप सीक भी आप लोग यूज कर सकते हो। क्लियर है? टॉपिक डाल देना, आपको ऐसे मिल जाएगा। उसमें किसी चैप्टर की अगर आपको समरी चाहिए, डाल देना वो चीज, समरी निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, लेकिन पोएट का नाम डालना और वर्ड लिमिट भी जरूर डाल देना, नहीं तो वो क्या करेगा, वर्ड लिमिट अपने हिसाब से कम ज्यादा कर देता है वो। और इजी लैंग्वेज लिख देना बाजू में, इन इजी लैंग्वेज, तो वो इजी लैंग्वेज भी निकाल के दे देगा। ठीक है, इतना तो मैं आप लोगों को अब और क्या बता सकता हूं। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो एक का करके दिखाऊं, चैट जीपीटी में यूज करते हो ना, एक अपन निकाल कर, इधर सुनो, इधर मेरी बात छोड़ो, इसको एक काम करेंगे, कल की क्लास जब कराऊंगा ना तो उसमें मैं आप लोगों को चैट जीपीटी यूज कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। तो मैंने अभी क्या क्या बताया, क्या क्या दूंगा आप लोगों को? रिपोर्ट राइटिंग का कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा और फॉर्मेट बताऊंगा, वोकैबुलरी का बैंक दूंगा। ठीक है, और ग्रामर मेरे ऊपर 10 से 15 नंबर छोड़ दो, मैं कराऊंगा। ठीक है, जो भी इस क्लास को ऑनलाइन यूट्यूब में देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो हिंदी के टाइम पे उन लोग को मतलब दिक्कतें हुई, मैसेज भी बहुत सारे लोगों का आया कि ये इसका पीडीएफ मिल जाए। अब इंडिविजुअली मेरे लिए भेजना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि एक बार डाल दो तो जो बाद में जुड़ते हैं उनको दिखता नहीं है, तो बहुत तकलीफ थी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पीडीएफ को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया हूं, और जैसे ही वीडियो रिलीज होगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। अपने फ्रेंड को फेल होने नहीं देना है। ठीक है, चलो। और